अकिंचनीय प्रदेश प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रेज स्टडी वीजा एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, जो कि श्री श्याम चैम्बर फर्स्ट फ्लोर निकलसन रोड अंबाला कैंट में है। यहाँ पर बच्चों को आइल्स और पीटीई की कोचिंग दी जाती है। इसके साथ साथ स्टडी वीजा और स्पाउस वीजा का प्रबंध भी करवा कर दिया जाता है। इस इंस्टीट्यूट के एमडी कमलदीप जी और हरीश मेहता जी बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा ही बच्चों को गाइड करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ का स्टाफ बेहद मेहनती और एक्सपीरियंस्ड है। हमारी टीम ने यहाँ के स्टाफ से बातचीत की। हमारी टीम ने इंस्टीट्यूट के एमडी कमलदीप जी और हरीश मेहता जी से भी बातचीत की, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। यदि आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो रेज स्टडी वीजा एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स अंबाला के साथ जरूर संपर्क करें। Hello everyone, my name is Saurabh Kumar and I am from Kurukshetra. Today I am very happy that I got my study visa from Canada. In 2016 I did my graduation in BTech Mechanical and someone suggested me about Raise Immigration. I visited here and they consulted me in choosing my course and study. With the guidance of Kamal sir and his team, I choose my course. And they guided me a lot in SOP making. I am very impressed about their approach towards SOP making in this pandemic time where most of the students are getting refusals. I am very blessed because of the Raise Immigration team that I got my study visa. I would like to recommend everyone to visit here and consult about their courses. Thank you very much. But you are part and parcel of Raise Immigration and visa consultants. So to say, under one roof, they will get their IELTS, PT, and after that they will go for study visa. Yeah. See, students here come for IELTS coaching, so they really score well here, and they get the coaching of IELTS, PT, and spoken English. Madam, as far as your way of teaching is concerned, आप देख लेते हैं बच्चे का level और उनको उसी ढंग से, ये नहीं है कि आपने बहुत तेजी से अपनी इंग्लिश बोली, बाउंसर छोड़े और बच्चों को कुछ समझ नहीं आए। आप लोग उनको ईज में लेकर जाते हैं, पहले ईज जोन, उनको काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद ईज जोन में लेकर जाते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी शुरू कराते हैं और उनको अपने साथ एक पेस में ले जाते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बच्चों को ग्रामर क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। इनको पहले ग्रामर की पूरी कोचिंग मिलती है, एवरी डे विदाउट फेल इनको ग्रामर क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बच्चा हर लेवल का होता है। वो इंग्लिश मीडियम से भी है, हिंदी मीडियम से भी है, सो ग्रामर मैंडेटरी है यहाँ पे सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद इनको हर मॉड्यूल की टिप्स मिलती हैं, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो या स्पीकिंग हो। तो हर मॉड्यूल के लिए जो स्पेसिफिक ट्रेनर्स हैं वो इनको टिप्स प्रोवाइड करते हैं वीकली बेसिस पे। फाइन। एंड मैडम, एज स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल, और जैसे इनकी आजकल गूगल की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, इंस्टा की बात कर लें, नई नई चीज़ों के साथ ये जुड़े होते हैं। आप समझे कि आप इनको पढ़ाते नहीं हैं बल्कि पढ़ के भी जाते हैं इनके साथ? नहीं, हम इनको जैसे आजकल काफ़ी कुछ है, लेकिन ये हमसे प्रॉपर कोचिंग ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, जो साइट्स पे है, यूट्यूब वगैरह पे कुछ ऑथेंटिक नहीं है। तो ये जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो इनको इंस्टीट्यूट पे ही मिलती है प्रॉपर जो है। मतलब इनका भी इतनी नॉलेज है कि ये भी आपको साथ साथ में गाइड करते रहते हैं कोई ना कोई चीज़। डेफिनेटली सीख, बच्चों से भी हम कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर सम गुड स्टूडेंट जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो ये है कि हम भी उनसे सीखते हैं, बट यार डेफिनेटली ये तो टू वेज है, दोनों से सीखा जाता है। वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे कुछ चीज़ें। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर? आई एम फीलिंग वेरी good as the institute provides all the information which is needed, and I feel very confident while teaching over here, while studying over here, and it provides a very natural way of teaching. ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ 1.5 ਤੋਂ 2% ਵਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਲੱਗੇ और पढ़ाई भी होवे? यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ है जिससे बच्चा ग्रो कर जाता है अपने एकेडमिक्स में और आइलेट्स कोर्स में। मोस्टली पीपल यहाँ पे आते हैं ताकि स्कोर्स ज़्यादा क्रॉस कर सकें। कई इंस्टीट्यूट से भी आते हैं। यहाँ पे बेस्ट एकेडमिक स्कोर्स के लिए प्रोवाइड करी जाती हैं आइलेट्स।
सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। यहाँ के आंचल मैम सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन एवरी फील्ड, लाइक इट्स गिव्स अस अ बूस्ट इन एनर्जी एंड सपोर्ट, सो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बेटा कितना लगता है इतने पढ़ के? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। लगता जहाज नेड़े आ गए? या ऑफ कोर्स हाउ आर फीलिंग है? कैसा एटमॉस्फेयर यहाँ? अच्छा है, टीचर्स काफी सपोर्टिव। और क्या लग रहा है आपको कि यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से हम लोग आगे वीज़ाज़ के लिए जाएंगे और पीआर के लिए, मतलब एक ऐसा नेटवर्क है यहाँ से हम लोगों को सब कुछ मिलता है? डेफिनेटली यस, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और कोई भी डाउट हो तो बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। अभी हमारे रेस के उस स्टाफ के साथ जो बच्चों को एक नेटवर्क दे रहा है, चाहे वो आइलेट्स की बात हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, तो सभी ये जो है स्टाफ हम देख सकते हैं यंग, एनर्जेटिक और पूरी एनर्जी लिए हुए पूरी सेवा में ये हाजिर है रेस के। मैडम क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको लग रहा है? I feel great, like working over here. I'm working as a trainer, like I'm taking a speaking module. So I think it makes me feel complete to train students for speaking English language perfectly. And as far as race is concerned, your name is Ray and there are points of race over there for immigration and IELTS. I am Simran. It's a great experience that I have taken from here. I feel glad that I'm working with Raise Immigration. Thank you. Hello gentlemen, how are you feeling here? I'm Dipanshu Janga. I was a student here in September and Raise Immigration gave me an opportunity to be a teacher after my great result. What I feel is that I'm thankful to them for the great opportunity they are providing me. As a trainer, I'm feeling very good because I have the opportunity to embrace the futures of other students as well. प्रदेश प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो पिछले लंबे समय से इमिग्रेशन आइलेट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं और सैकड़ों की गिनती में विद्यार्थी जो इनसे कोचिंग लेकर या इनसे स्टडी वीज़ा लगाकर बाहर जा चुके हैं। सर आपका स्वागत है। कमलदीप जी धन्यवाद सर। एक ऐसा वर्ड जो केवल अम्बाला में नहीं बल्कि आसपास के इलाके, अगर हम बात करें इवन पंजाब तक भी ये नाम ऐसा है कि जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपने लंबे समय से ये सेवाएं अपनी अम्बाला में शुरू की हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर रेस की जब हमने स्टार्टिंग की, मैं और मेरे पार्टनर मिस्टर हरीश, तो 2008 से हमने शुरुआत की और एक सपना लेकर कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज़ है, तो उनके स्टडी वीज़ा के लिए हमने ये काम शुरू किया। और अब रेस के अंदर हम जो सभी सर्विसेज हैं लाइक स्टडी वीज़ा, आइलेट्स, पीटी कोचिंग और इवन वहाँ बाहर पहुंचने के बाद भी जो पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज होती हैं उसमें भी रेस जो है बच्चों की हेल्प करता है। उनकी पीआर तक के लिए भी बच्चों को गाइडेंस देता है। सर 14 साल का लंबा तजर्बा और उसके साथ साथ वो समय जब इस फील्ड में स्कोप ज़्यादा नहीं था। 2008 की बात करें और आज की बात करें, आज तो हर तीसरा इंसान जो है वो बाहर जाने के लिए तत्पर है और उस समय से आपने सेवाएं शुरू की। बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे, बड़ा ठंडापन देखा और इन 2 साल में कोविड में भी आपने अपना बहुत ज़्यादा जो है सभी ये इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी आप लोग अभी पूरी तरह चट्टान की तरह खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आपके जो टीचर्स हैं जिनको आप काउंसिल करते हैं कि हमने केवल स्टडी विद्या का दान ही नहीं देना बल्कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनका माइंड सेटअप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ पर ध्यान देना है। और उसी को लेकर आपके टीचर्स हैं जो वो पूरी तरह से यहाँ पर मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। सर देखिए, हमारा विज़न है कि हमने बच्चों को एक एथिकल हमने सर्विसेज देनी है, पूरा ऑनेस्टी से काम करना है। तो ये ट्रेंड है, कई बार वीज़ा जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से एम्बेसीज देती है। अब कोविड की वजह से वीज़ाज काफ़ी कम हो गए, तो ये ट्रेंड है, वीज़ाज ज़्यादा भी आते हैं, कम भी आते हैं, कई बार रुक भी जाते हैं। लेकिन बच्चों का जो क्रेज़ है वो जस का तस बना हुआ है। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत है, हमसे भी ज़्यादा मजबूत है। तो कोविड के बाद दोबारा से स्पीड पकड़ी है काम ने और होपफुली आने वाले टाइम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बच्चे दोबारा से जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके तो अब जा ही रहे हैं, कनाडा भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी जगह की फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। सर यहाँ तक आपकी फाइलिंग का सवाल है रेस की, आप बहुत ही सिंटेकली इसमें स्ट्रॉन्ग हैं और आप कोई भी गलत जो है डॉक्यूमेंट उसमें विश्वास नहीं रखते और
ये चीज़ें नहीं है कि आप लोगों ने जो यहाँ पर काम किया है बिल्कुल पारदर्शी किया है, अपने फोटो लगाकर किया हुआ है कि आप लोग हमें कमलदीप जी के साथ कोई भी जब भी मर्जी मिल सकता है। ये नहीं कि आपकी चेयर पे या कोई और बैठे होते हैं कि उन्होंने मिलना नहीं है, जी सर तो हमारे आए नहीं है। आप लोग डायरेक्ट लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। सर देखिए, मैं और मेरे पार्टनर हरीश जी हैं, हमारा एक पर्सनल एफर्ट होता है कि जो भी फाइल हो रही है वो हमारे हाथ से होके निकले। उनकी जो कोर्स सिलेक्शन है, उनकी जो फाइलिंग है, उनकी जो SOP है, जैसे कि आजकल कनाडा में काफ़ी रिफ्यूजल्स आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स सिलेक्शन एंड SOP। तो हम स्टाफ से काम जो है क्लरिकल काम ज़्यादा लेते हैं। जो भी मेंटल जिसमें एक्सरसाइज है, जो रिसर्च वर्क है, वो हम लोग खुद करते हैं सो दैट कि जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ से बेटर रिजल्ट मिले और उसको वीज़ा यहाँ से आए। तो मैक्सिमम काम जो है मैं और मेरे पार्टनर हम खुद रिसर्च बेस खुद करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जाए। सर क्या कहना चाहेंगे कि रेज है जो वो इंडिया में तो है ही, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, न्यूजीलैंड की बात की, UK की बात की, कनाडा की बात की, तो वहाँ पर भी रेज है। वहाँ पर भी आपके गए हुए स्टूडेंट्स हैं जो जिनको आपने बहुत बड़े तरीके से भेजा हुआ है, वो भी आपका एक नेटवर्क बने हुए हैं। वो भी आपके स्टूडेंट्स को जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, लैंड करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनकी अकोमोडेशन, उनके लिए कोई भी उनको प्रॉब्लम आती है, इवन PR तक जो PR हो चुके हैं, तो एक लाइन गाइडेंस है। ये रे का मतलब रे ही है। देखिए सर, जो बच्चे हमारे बाहर गए हुए हैं, अब शाखाएं जो है रेस की काफ़ी फैल गई हैं, तो होपफुली हम कुछ फॉरेन ऑफिस का भी प्लान कर रहे हैं। आफ्टर कोविड हम लोग सोच रहे हैं कि जो है इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। और जो स्टूडेंट्स बाहर गए हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। और जो भी सर्विसेज हैं रेस की, वो आपने जैसे बताया दर्शकों को कि हम सिर्फ वीज़ा में काम नहीं कर रहे, हम पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज, PR और इवन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें भी उनको गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं बच्चों को। तो ओवरऑल जो भी वीज़ा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, खाली इंडिया में नहीं, अब्रॉड भी हम बच्चों को सर्विस देने की कोशिश करते हैं, अपना बेहतरीन प्रयास करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी लेने चाहे, जैसे जैसे हमारा जो प्रोग्राम है सारे हरियाणा में, सारे पंजाब में, सारे राजस्थान में चल रहा है, तो कोई भी लोग आपसे जुड़ना चाहें जो टैलेंटेड हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग एक राइट पाथ के, कोई लेक्चरर्स हैं रिटायर्ड, वो जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं, तो क्या वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? सर जो लोग फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड हैं, देखिए रेस का एक मोटो है कि हम सिर्फ ऑनेस्टी से और एथिकल वे में काम करना चाहते हैं। तो हम बड़ा केयरफुली हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है अपनी फ्रेंचाइजी जो है आगे देते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारा जो काम है इसमें काफ़ी ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बहुत ही जो ऑनेस्ट पर्सन है हम उसके साथ ही काम करना जो है पसंद करते हैं। तो अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है तो दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कंटेक्ट अस। तो हम उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे एंड अगर हमें बढ़िया लगता है तो दे कैन वर्क विद अस। और सर आप क्या कहना चाहेंगे, अब ये रेस का जो है केवल अम्बाला में है या अभी भी इसकी ब्रांचेज हो चुकी है? सर देखिए अभी हमारे साथ काफ़ी हमारा जो नेटवर्क है काफ़ी बड़ा है। काफ़ी लोग जो है वो हमसे इनडायरेक्टली हमसे काम करते हैं, लाइक ऑफर लेटर और बाकी जो सर्विसेज हैं वो मेन जो है उनके लिए रेस काम कर रहे हैं, लेकिन और जो स्क्रीन पे है वो अपना नाम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, B2B जैसे एजेंट मॉडल होता है, तो रेस उसमें काम कर ही रहा है। और अपनी जहाँ तक फ्रेंचाइजी का सवाल है, आफ्टर जब कोविड सेटल हो जाएगा तो हम काफ़ी ब्रांचेस खोलने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सर। पंजाब प्लस का धन्यवाद। Hello everybody, my name is Rishabh Sachdeva and I am basically from Brada. I had lodged my file for Canada study visa from Raise Immigration and now I want to share my profile with you. मेरी जो
ग्रेजुएशन थी वो 2019 में कंप्लीट हुई थी और उसके बाद मेरा 2 इयर्स का गैप है। एंड मैंने जो अपनी फ़ाइल लॉन्च की थी कनाडा की वो जून में की थी 2021 एंड नाउ आई हैड रिसीव्ड माई passport with having visa and I am very much happy. And talking about the staff of Raise Immigration, the staff of Raise Immigration is very cooperative, especially the Kamal sir and the Harish sir, which is the director of the Raise Immigration. They can help me to make the right SOP according to the course which I had chose, and I am very much happy, and the staff is very helpful to doing every I doesn't find any even hurdle while lodging my file, because due to the COVID-19 crisis there is having lot of hurdles for taking visa appointments and for medical, but I doesn't find any hurdle and I am very much happy. So this is my visa which you shown on the screen. मतलब सर आज से 1 डिसेंबर से भी पहले आपने ये जो एक छोटा सा बूटा लगाया था जो आज शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं, खुशबू है, वो केवल हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब और सूबों में से भी आपके पास लोग हिमाचल तक आपके रेफरेंस जो हैं मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने जब ये स्टार्ट किया तब का और अब का, क्योंकि उस समय पर तो लोग बहुत ही कम जाते थे बाहर और उनमें ये क्यूरियोसिटी कम थी, लेकिन आजकल हर तीसरा इंसान है जो वो बाहर जाने के लिए तत्पर है। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो स्टार्टिंग की थी फ्रेंड्स ने मिलकर, एक सिंपल सा जो स्टार्टिंग थी, आज एक पूरी बड़ी एक सिस्टम में बदल चुका है। हमने स्टार्ट किया तकरीबन 15 साल पहले। मैं खुद एक ट्रेनर था, मैं घर से स्टार्ट किया मैंने, और इवेंचुअली मुझे एक हार्ट ऑफ द सिटी में आने का एक प्रिविलेज मिला। मैंने ये स्टार्ट किया। हमारी एक छोटी सी टीम होती थी, अब ये बढ़कर पिछले 15 सालों में लगभग 30 लोगों की टीम हो गई है। मैं एक क्वालिटी को लेके बहुत कॉन्शियस पर्सन हूँ, चाहे वो हमारी IELTS की कोचिंग है, चाहे वो हमारी PT की डिलीवरी है, चाहे वो हमारी वीज़ा फाइलिंग है, चाहे वो हमारी कोर्स सिलेक्शन है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेकिंग है। हम कॉपी कट पेस्ट में बिलीव ही नहीं करते। मेरी एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि अगर मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आउट ऑफ द स्किन प्रोवाइड होनी चाहिए, वो मोस्ट रिफाइंड और मोस्ट फाइन क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। ये मेरी एक फीलिंग है जिसके साथ मैं जस्टिस करने की हर मोमेंट में प्रयास करता हूँ। और सर इसमें आप कामयाब भी हो रहे हैं, और जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बैंड्स के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन बाद ही बढ़िया बैंड स्कोरिंग, और उसके साथ साथ फाइलिंग की बात कर लें तो वीज़ाज, देयर आर सो मेनी वीज़ाज। इवन कि आप लोग तो एक माउथ वॉइस के साथ चल रहे हैं, आप लोग ऐड भी नहीं कर रहे, आप लोग किसी नेटवर्क को भी नहीं यूज़ कर रहे, और माउथ वॉइस के साथ ही आपका ये जो है ये छोटा सा जो बूटा आपने लगाया था वो तब भी शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। एक प्रिविलेज मेरे साथ ये रहा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे बहुत बढ़िया लोगों का साथ मिलता रहा, चाहे वो IELTS ट्रेनर थे, चाहे वो वीज़ा काउंसलर थे, चाहे वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, चाहे वो मेरे कलीग्स थे। इंडस्ट्री से मुझे बहुत सपोर्ट मिली, मेरे इंडस्ट्री में 2 अच्छे फ्रेंड्स बने, तो मुझे समझ में आया कि क्वालिटी सर्विसेज देना क्या होता है, और गॉड की ग्रेस और जो मेरे कस्टमर्स के साथ मेरे ट्रस्ट बॉन्ड्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग बने कि वो रेफरेंसेस आज तक चल रहे हैं। यही है हमारी सक्सेस का एक मंत्र हम कह सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैडम भी आपको ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने विद्या का दान दिया हुआ है काफ़ी लंबा समय, और आप लोग एक एजुकेशनिस्ट पर्सन है, बिजनेसमैन नहीं है। आप लोगों ने जैसे आपने बोला कि हमने घर से ये स्टार्टिंग की सेवाएं, तो आप लोगों ने इसको पहले से जो है वो विद्या का दान बनाकर और लोगों को जस्टिस करने के लिए जो आपके माइंड में था वही आप कर रहे हैं, और दैट्स द व्हाई कि आप लोग गूगल पे भी सबसे ऊपर आ रहे हैं। ये गॉड की ग्रेस है कि हमारी सर्विसेज को हमारे आसपास के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं इसके लिए ट्रूली थैंकफुल हूँ जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और जिससे हमें सपोर्ट मिल रही है। हम बिजनेस वाइज भी ग्रो कर रहे हैं, हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लेवल्स में भी बहुत एनहेंसमेंट है। तो ये ऑल इन ऑल इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इन द रिसेंट डेज, आने वाले समय में जैसे आप लोग प्लान कर रहे हैं कि हमने विजिट्स करना है, स्कूल्स को विजिट करना है, +2 वाले बच्चों को हमने उनके साथ काउंसलिंग करनी है, उनको हमने लेक्चर्स देने हैं, और आने वाले समय में आपने इस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। और ये जो बूटा छोटा सा लगा है अम्बाला में, ये अभी सारा हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जगह पर भी ये फैलेगा। सर यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा। मैं
इस पेड़ को बहुत फैलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो क्वालिटी, चाहे मैं 10 वीज़ाज महीने के करूँ, वो क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए। मुझे उसमें स्विंडलिंग नहीं करनी है। आई एम नॉट लुकिंग टू ग्रो अप इन साइज, आई एम लुकिंग टू ग्रो अप इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी दैट आई प्रोवाइड। दिस इज माई गाइडिंग प्रिंसिपल। थैंक यू सर। थैंक यू। ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰੰਗੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ CDI ਕਾਲਜ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਿਬੈਕ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ 46 ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਮੈਥ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਰੇਸ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਮ ਰੇਜ਼।